Okay, so now we are all set. Madam, I looked at the script, Cosmos format वाली जो script है, वो मेरे ख्याल से we can see this here. So इससे इसको करने के बजाय आई थिंक वी शुड राइट आवर ओन स्क्रिप्ट. बहुत यानी इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली नहीं है. हाँ हाँ राइट. तो जो हमें स्क्रिप्ट जो बनानी है ना, उसमें बहुत इट्स वेरी सिंपल. यानी देर आर गोइंग टू बी 2 एरेज दैट वी विल क्रिएट. एक तो जो कांस्टेंट फील्ड होगी, जो कि जो हेडर में आपको वो कांस्टेंट टेक्स्ट वगैरह जो दिखना है. लेट मी जस्ट शेयर द कॉस्मॉस हेडर फाइल जो है. तो ये जो हेडर फाइल है, तो जैसे ये है, दीज आर द कॉलम्स दैट दीज आर डिफाइंड. सो ये जो करेक्टेड एक्सेलरेशन है, यानी दैट विल ऑफ. हेलो, ओह, इज दैट आई शेयर्ड द स्क्रीन? व्हाट इज हैपनिंग? Let me again check out. Okay, so is it visible now? Okay. तो अब आप इसमें देखिए कि कुछ इसमें देर आर कांस्टेंट फील्ड्स. जैसे ये फॉर एनी गिवन अर्थक्वेक, जैसे ये करेक्टेड एक्सेलरेशन हो गया या जो भी डेटा है. सो दिस इज़ कांस्टेंट फील्ड. और इसमें ये फाइल नेम वगैरह जो है, सोर्स, दिस इज़ ए वेरिएबल फील्ड. ये हमारा चेंज होता जाएगा. तो जैसे हाइपोसेंटर है, हाइपोसेंटर इज़ कांस्टेंट. नॉर्थरीच, we can treat this as a variable field for every, if we need to, if we work this like this, that there are going to be certain fields in this particular data format which are not changing, which will be invariant across the earthquake events, and there are certain things which will change with every event. So once we recognize, identify that, then it is a simple matter of capturing that information and putting it in proper place and doing it automatically. तो जैसे हर अर्थक्वेक की जो इन्फॉर्मेशन होगी, दैट कैन बी रेड फ्रॉम ए फाइल. जैसे अर्थक्वेक का नाम जो है, नॉर्थरीच अर्थक्वेक इन दिस केस, कब आया, डेट एंड टाइम, वो एक फाइल से रीड करके देन this particular thing can script can write it in a combined format. So all the constant fields and the variable fields for any given event, they can be put in this single file, and that will prepare the header that we are looking for. So it is better to start with the information that we have
with us the kind of format, data format that you are using for NHPC recording. That must be, unless you are trying to change the archival mechanism, तब तो हम उसके बारे में वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हमें आर्काइवल फर्स्ट कट डेटा कैसे रखना है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है. अगर वी आर नॉट चेंजिंग दैट, क्योंकि वो जो 3 कॉलम में आपका डेटा है, वी कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे वर्क विद दैट 3 कॉलम डेटा एंड ट्राई टू पुट इट इन दिस फॉर्मेट. सो दैट इज़ a call that your NHPC has to take actually. Sir, that will be convenient. अभी जो present है हमारे से 3 column data. हाँ, हम उसी को रखेंगे. हाँ, उसी को रखें, वो बेहतर है, क्योंकि अक्रॉस द स्टेशंस इतने सारे लोग अलग अलग डैम साइट पे काम कर रहे हैं, तो उनकी कुछ फैमिलियरिटी ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग फॉर्मेट से, तो बेहतर है कि हम उसी को लेकर आगे बढ़ें, वो हमारा बेस फॉर्मेट हो और उसको हम आगे कन्वर्ट कर लें, जो वो आप सेंट्रल स्टेशन पे डेटा प्रोसेसिंग डेटा सेंटर पे आप उसको सेंट्रली प्रोसेस कर सकते हैं. तो लेट मी लुक एट दैट फॉर्मेट जो है. Okay, so this is the data. Your data is in this format, so we can pick up relevant information from this. हमें सिर्फ रीड करना है, and for example, what is the, so this year, month, day, this one is useful, hour and minute and second. So this, with these 3 lines we can populate this data, जो कि हमारा ये डेट एंड टाइम है, एंड इवेंट का नाम भी वी कैन प्रॉबेबली, इवेंट का नाम नहीं है, इवेंट का नाम हमें कुछ लिखना पड़ेगा, बट साइट स्टेशन नेम इज देयर, कंपोनेंट of course all components are here, and samples per second, so this is sampling rate, so that is also available, so we can put this information here, and then the where is that sampling rate, कहाँ गया? So number of samples, sampling rate, ठीक है. So let us see. So this information is already available in your header, in the header of your data. Data starts from here, and this information is already available.
So site name, so that is the station name where it is recorded. We also need to add here uh, the latitude, longitude, the coordinates of the site, and also the altitude of the site. Excuse me, sir. So your screen is vanishing off and on. Oh, screen is vanishing. We cannot with the you just sharing set your businesses. Okay, Okay. ये क्या अजीब सा हो रहा है. Entire screen should be visible. So right now, are you able to see this? I am not able to see your screen, sir. You are not able to see this. We are able to see you in the video, but not the screen. Okay. So okay. So let me again stop presenting and then start sharing again. So now are you able to see your own data? Sir, we are able to see. Okay, fine. So let us stick with that. Let me not change anything now. So here you can see that you have this site name, whatever it is, probably some code you have. So that can be referred to, and that can be deciphered, and we can indicate which is the station name completely. But we also need to provide here the latitude, longitude, coordinates, and the altitude of the recording station. So that information is missing in this header, so we need to include that. Component is all there. Event date and time is also there. Sampling interval is there. Number of samples is also there. So rest of the things we need to take from the station specific data. So first of all, we need to create uh, one set of file for each station. So parameter file for each recording station or each sensor location, which will contain the details of all these sensors, particular sensors, what type of sensor it is, and what are the physical parameters of that sensor, natural frequency, damping, and what type of sensor it is it mechanical sensor or force balance accelerometer, or whatever, what is the sensing mechanism, and so on. So, and then what is the setting trigger threshold? I mean, you are of course using continuous recording, so trigger threshold is not important. Uh, so that would be another file, and that would be constant for every station. So in fact, latitude, longitude, and altitude can also go in that file. So sensor characterization, sensor characteristics. So Excuse me, sir. Two things before you move, I wanted to clear. yeah, सर एक जो ये हेडर फाइल है देखो जो टाइम को दिखा रहा है that is not the time of the event. That is the time when the data is you downloaded. okay, fine. And the So second thing is that if we give the sensor parameters, then all the sensors are not same. So maybe for 5-6 stations we have one type of sensor, and for other 7-8 we have a different type of sensor. So that for that we have to create the separate files. हाँ, इसीलिए it will be better if we maintain this file, parameter file for each station. Yes, So- we have to maintain so- individually for the station. Yes, yes. So each station, and I mean
एक स्टेशन पे आपके कितने सेंसर्स होंगे? मतलब एक each project में at least minimum 2 instruments are there. ओके, Minimum फाइन. two and हाँ. So, okay, then I will say, I mean, this is different than what we do. We are normally deploying one accelegraph at one site. किसी एक जगह पे लगा देते हैं. So, हमारा fine, PPT में भी है and on the structure also है. fine, तो fine. minimum So, तो main in that Yes, case, in that सर case, we need हमारे to. केस में जो है ना सर, जी जी. एक्चुअली हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट तो हम लोगों ने फ्री फील्ड में लगाया हुआ है, हाँ हाँ. जो हमारा जो डैम या जो भी स्ट्रक्चर है राइट. उस करीब जो है ना 150-200 मीटर दूर पर है। ठीक है. और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ना एक डैम टॉप पर है, और जहाँ पर डैम हाइट थोड़ा सा ज्यादा है तो उसमें है ना बीच में भी रखा है, गैलरी में भी लगाया है। ठीक है. तो कुछ जगह पर 3 है, कुछ जगह 2 तो मिनिमम है और 3 भी है कुछ जगह पर। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसका हर सेंसर का एक आइडेंटिफायर बना लेते हैं. सो एक इंटीजर आइडेंटिफायर होगा एंड वी रन थ्रू द नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेंसर्स. हर सेंसर के लिए वी विल हैव, यानी हर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए वी विल हैव ए सेपरेट पैरामीटर फाइल जो कि उसके कांस्टेंट पैरामीटर्स होंगे, यानी सेंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मेंशन्ड होंगी और उसका इंस्टॉलेशन डिटेल्स मेंशन्ड होंगे कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है साइट की जो जहाँ पे वो सेंसर इंस्टॉल्ड है, और उसका अल्टीट्यूड क्या है, एंड व्हाट इज़ द लोकल जियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन. Excuse me, sir. हाँ, हाँ. Because of इसी issue को deal करने के लिए sir, I have shared with you our electricity का जो हमारा data वो catalog का जो format होता है ना sir, हाँ हाँ. जिसमें उसका एक sample मैंने आपको एक clipping भेजा था sir. हाँ, ये है ना, यही सैंपल. नहीं सर, वो एक एक्सेल फाइल में था सर. मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैटलॉग जो हम ओके. combine कर हाँ, रहे हैं. वो एक्सेल फाइल मेरे से खुल नहीं रही है, वो मैं कोशिश कर रहा था. सर मैं आपको फिर से भेज दूंगी. तो उसमें सर जो हमारे जो सेंसर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप जैसे बोल रहे हैं ना सर, हाँ, हाँ. तो हम अपने कैटलॉग में ही उसको डिफाइन करते हैं. अगर हम उसको फिर अपने स्क्रिप्ट से लिंक कर सकते हैं सर. हाँ हाँ, कि मतलब उसको वहाँ से यानी लिंक कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन. यानी वो बेसिक इनपुट हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. कुछ स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है कि ये इंफॉर्मेशन हमें उठानी कहाँ से है. वंस वी फ्रीज दैट देन वी कैन राइट ए स्क्रिप्ट जहाँ से ये इंफॉर्मेशन पिकअप करके वी कैन पुट दैट, प्रिपेयर द डेटा एंड स्टोर इट इन कॉस्मोस फॉर्मेट. सर उसके लिए सर आप थोड़ा गाइडेंस करिए. हम अपने कैटलॉग का जो इनिशियल फॉर्मेट में उसको फ्रीज कर दे पहले. अगर पूरा कैटलॉग में क्या किया सर, आप जियोलॉजी बता रहे हैं, इनका सारी चीजें दूसरी नहीं तो इंक्लूडेड इन द कैटलॉग है सर. फिर वहाँ से हम क्लिक करेंगे इंजीनियरिंग सेक्शन का, सर उसका थोड़ा सा हम कर सकते हैं. हम कैटलॉग में भी कर सकते हैं, यानी दैट विल एक्चुअली अभी भी हम लोग पल्लवी, अभी भी तो हमारा सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबका तो आईडी ऑलरेडी डिफाइंड है. सर वो हमने अपने हिसाब से सर करा हुआ है. हाँ, तो सेम आईडी यू कैन कीप ना. हाँ लेकिन मैंने सर इनसे जैसे एक इंटरनेशनल सर्विस में फॉर्मेट होता है कि उसमें हमारा आईडी में कुछ चीजें पैरामीटर में होनी चाहिए. तो सर एक हम वही सोच रहे अगर टीचर हमें थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे कुछ मिसिंग है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि हर एक सेंसर का जो भी आईडी, एक तो हम लोगों का सब हर एक सेंसर का एक आईडी है, उसका लेट लॉन्ग भी है उसके अंदर, और प्लस जियोलॉजी और VS30 ऑल्सो हम लोगों ने इनबिल्ट किया हुआ उसमें शायद, है ना. कैटलॉग में हम नहीं देते हैं. मैंने किसी को जो कैटलॉग हम बनाए तो उसमें हम ये करके अगर नहीं डाल रहे हैं अभी, लेकिन डाल सकते हैं सर अगर नहीं डालें. हाँ हाँ. मैंने वो VS30 सबका अवेलेबल है ना हमारे पास. वो तो सर हमें निकाल था मैं कर नहीं सकता. ठीक है सर, दैट्स तो इसीलिए ये वांटेड कि हमारे वो कॉलम फ्रीज हो जाते हैं एक बार से कैटलॉग में. तो उसके बाद हम मतलब अकॉर्डिंगली उसमें. ठीक है. मैं 1 मिनट उसको एक बार फिर कोशिश करता हूँ. 1 मिनट रुक जाइए. सर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप वो फाइल ही भेज दीजिए, वो शेयर मत कीजिए, अटैचमेंट में भेज दीजिए वो.
Okay, fine. So it required a little signing in. So I found it. So can you see this screen? ये एक्सेल शीट मैंने खोल रखी है, कपिल साहब आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ दिख रही है। ठीक ठीक, जी। चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या डेटा है. सो दिस इज इवेंट नंबर, रिकॉर्ड नंबर, डेट, टाइम. Okay, so this is epicenter location, magnitude, depth, location of accelerograph. So this is fine. Distance from epicenter, distance from focus, PGA, minimum PGA, other PGA. Okay, so what we need here is uh, okay. Now, इसमें साहब this is mentioning the epicenter of the event. What we need here is coordinates of this station. ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशन आल्सो अवेलेबल, तो ये तो उसी से निकालते हैं एपिसेंटर डिस्टेंस ना। हाँ तो इसमें ऐड करना होगा वो। हाँ, तो ये हमारे यहाँ इधर कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे हर जी। स्टेशन के. जी जी। Coordinates of recording station, and then we also need altitude of recording station, जी। and then we also need uh, geotechnical classification of site, and we also need to mention here, यानी ये एक information missing है, fault mechanism, and VS30 if it is available, it is good to have. What else? Then we can have natural frequency of sensor, and damping of sensor, and then sampling rate. तो
हाँ जी, क्या हुआ? 4:30 बजे कर दिया आपने। 4:30 बजे। हाँ, सर। मैं सर आपके लिए हो जाए फिर आता हूँ 10 मिनट बाद आता हूँ सर। ठीक है। मैं एक्चुअली तुम्हारा वेट कर रहा था, उसका फिर वहाँ भी जाना था। हाँ सर, मैं क्या करें सर, ये मीटिंग के बाद ही सर सीधा चले। मुझे हाँ मुझे अगर वो मुझे पता नहीं कितना टाइम में हो पाएगा वहाँ। अभी जाने से फायदा होगा। अगर सर हो जाएगा कब नहीं, काम तो हो जाएगा। हाँ अभी चले अभी चले सर रिप्रेजेंटेशन कुछ बना के रिप्रेजेंटेशन जैसे मैं बना लिया हूँ उसको बना लिया तो हाथ में रख लेना। ठीक। डायरेक्टर प्रोजेक्ट में है ना तो उसको पता भी नहीं है लड़के को ये फाइल दिखा वो होगा मेरे पास। श्रीनिवास का Okay. प्रोजेक्ट ऑफिस में So these are the additional information that we need to put in this form, in this file, and then we can extract the relevant information from this, and we can automatically generate the header from this. So, एक, दो, डायरेक्टर तीन, प्रोजेक्ट ऑफिस में जरा चार, पता करना साहब बैठे हैं क्या? 7, 8, 9, 10. सबसे पता करना साहब बैठे हैं कि क्या डायरेक्टर प्रोजेक्ट साहब बैठे हैं? Okay, so those are the 10 values that we need to add in this Excel sheet, and then we can populate relevant fields in the header file from this Excel sheet or similar Excel sheets. So if you can see this, we start with order can be anything. We need the latitude, longitude, and then altitude of the recording station. Then geotechnical characterization of the site. So whether it is geotechnical or geological characterization. So whether it is hard rock or soft rock, or whether it is sandy soil or whatever different types. And then fault mechanism that has to be specified, because this information is particularly useful when we come to the hazard part of it. When we try to generate, characterize the seismic hazard, then ground motion prediction equation will require this information about what kind of fault mechanism generated this kind of motion. So that will be a parameter in statistical analysis, regression analysis, the type of fault. So it could be, we can use, normally the process is to use integer identifiers. For example, we may define normal fault as 0, reverse fault as 1, and सर एक्सक्यूज मी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, इसमें जो हमारा जो आप बता रहे हैं फॉल्ट का, तो इसमें हमारा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत बड़ी इवेंट होती है जी, तो उसका तो जनरली फॉल्ट मैकेनिज्म जनरली मिल जाता है लिटरेचर से। छोटे इवेंट्स हैं जैसे 3 मैग्नीट्यूड 4 मैग्नीट्यूड है ना, तो उसका इन जनरल जो है ना फॉल्ट मैकेनिज्म मिलता नहीं है। हाँ, तो तो अगर उस केस में जैसे हिमालय में जो ज्यादातर अर्थक्वेक्स हैं वो थ्रस्ट फॉल्टिंग है, बेसिकली रिवर्स फॉल्ट वाले हैं मेनली। हाँ हाँ, तो उस केस में फिर जो पर्टिकुलरली जो हिमालयस में अर्थक्वेक्स है तो उनको भी कैन की रिवर्स फॉल्टिंग नहीं, अगर हमें कंफर्मेशन नहीं है तो इट इज बेटर टू जस्ट से अननोन। अननोन, ओके, है ना भाई, हम अपनी तरफ से कोई यानी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। इफ वी नो फॉर श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ, I mean, unless we are processing, we are producing some information, then it is fine, then we can go ahead. But if we don't have any direct information, then we can simply say that this information, this bit of information is not known.
सो Okay. डेटा है, फॉल्ट टाइप क्या है ये हमें वी डोंट नो द फॉल्ट टाइप, लेकिन इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो होगी वो विद द availability of the event name and date and time. Possibly somebody can find out what kind of fault mechanism was there. और एक इसमें सर दूसरा इशू ये है कि जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो डैम टॉप पर हैं, जी जो कि आपका जो है ना स्ट्रक्चरल जो भी हमारा पीजीए वैल्यू है, तो उसमें स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स जो है ना इंक्लूडेड रहता है। राइट। और उसमें कुछ हमारे जो है ना जो फ्री फील्ड वाले हैं, तो फाइनली तो हम लोग फिर इसमें ये भी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है कि लोकेशन कहाँ है उसकी, डैम टॉप है कि हाँ, फ्री हाँ। फील्ड है, क्योंकि Right. फ्री फील्ड में हम लोग शायद इस्तेमाल कर पाएंगे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम ये भी लिख देते हैं कि लोकेशन क्या है, इज इट फ्री फील्ड और स्ट्रक्चर। तो that makes it 11 parameters that we need to specify, include in this Excel sheet, and then it becomes the starting point for retrieving the data. यानी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए that will be available in this Excel sheet, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, एंड देन वी कैन वर्क आउट आवर स्क्रिप्ट to read data from this file. Just for location of the instrument, do we need to add a separate column? और जैसे अभी present हमारा जो practice है उसमें we have included the location of the instrument in our serial code only. Code of the instrument जो हमने बनाया था उसमें जैसे free field है तो F डाला है, DT है तो डैम टॉप इस तरह से रखा हमने। अच्छा ये कहाँ पर है? अच्छा दिस इज ये है। हाँ तो ये तो नहीं आ पाएगा ना, यानी दिस इज ये एक्चुअली सर इसमें वो वाला कॉलम नहीं आ रहा है जिसमें हमारे कोड जो इवेंट का कोड हमने बनाया वो आता है, वो जो कैटलॉग में भी नहीं है। फिर जब आप हमारे इवेंट का रिकॉर्ड देखेंगे सर जो हमने आपको शेयर किया है, उसमें रिकॉर्ड रहता है, आप नीचे देखेंगे उसमें इवेंट का जो कोड हमारा उस इवेंट पर्टिकुलरली जनरेटेड है वो आता है। ओके सो दिस वन इसमें पहले आप ऐसा करो ना, जो सर बता रहे हैं आप उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करना होगा आपको, क्योंकि वो जो रिट्रीव करना है वो इजी रहेगा। अभी तक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एक चीज अलग है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉलो ऐसे ही करो जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से ना। तो सर अलग से सेपरेट कॉलम बनाएं या वही सब जैसे अभी जो वही है ना कि क्योंकि फिर आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि ये फ्री फील्ड है स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर वाले में फिर है ना दो चीजें हैं, डैम टॉप है और मिडिल में है, और फ्री फील्ड में तो फ्री फील्ड हो गया, तो उसके फिर है ना जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर में फिर दो पार्ट करने पड़ेंगे आपको। तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कि हाउ इट कैन बी डन, क्योंकि एनालिसिस के लिए तो हमको फ्री फील्ड वाला डेटा ही इस्तेमाल करना है। जी हाँ। स्ट्रक्चर्स वाला जो डेटा होगा उसमें फिर हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि किस लोकेशन पर है। जी जी जी, यानी कौन सी हाइट पर है, तो हम स्ट्रक्चर्स वाला डेटा स्ट्रक्चर्स है उसके बाद एलिवेशन उसके आगे लिख सकते हैं, है ना, कि वो आपका फाउंडेशन लेवल से इतनी हाइट पर वो इंस्ट्रूमेंट लोकेटेड है, सो दैट विल सर्व आवर पर्पस, यानी उसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक कोई सैम्पल स्टेशन को लेके एक इवेंट को लेके हम इस तरह के एक्सेल शीट हम फाइनलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद उसको लेके हम स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो कि कन्वर्टर होगा। तो इस पे काम करें या नहीं जी ठीक है, क्योंकि इससे आगे बढ़ जाएंगे फिर। तो फिलहाल से यही कर लेना बेटर रहेगा कि
अभी एक क्या जो है ना पल्लवी, आप लोग है ना जो भी है हमारे, तो एक बार वंस यू फाइनल वन, एक बार सर को आप भेज दीजिए। अगर वो सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर सबके लिए फटाफट वो तो सिंपली आपको ऐड ही करते जाना है। हाँ सर, एक बार वो फॉर्मेट फ्रीज हो जाए हमारा, फिर दिक्कत नहीं है। जी हाँ, वो फॉर्मेट आप बना दीजिए इसको जो है ना, और भेज दीजिए सबको, ठीक है। सर को बना देता है। तो एंड एक पॉइंट का हम फिर आइडेंटिफाई करके वो भी शेयर करते हैं, फिर उसका हम कर लेते हैं। ठीक है मैम। जी तो ठीक है, तो लेट अस वर्क ऑन दिस एंड लेट अस मीट नेक्स्ट वीक। कल तो आप लोग बहुत बिजी हैं शायद, तो लास्ट ईयर आई टोल्ड दैट कुछ वर्कशॉप हैं। हाँ हाँ, चलिए शायद कल कुछ मैं कल भी आता, क्या ना कुछ जी। भाषण वाषण मैं भी सुन लेता, इतने लोग बाहर से आ रहे हैं तो लेकिन नहीं, आप सर आपके पास क्या कोई लिंक वगैरह है, नहीं है क्या किस चीज़ का? ये आई कोल्ड का? ना ना, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, अपना लिंक भेज देता हूँ आपको, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, हाँ, ठीक ठीक मेरे ख्याल से उससे लॉगिन हो जाएगा, आप सुन सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। जी ठीक ठीक है, ठीक तो नेक्स्ट वीक वी कैन probably, if I can find, I can schedule it somewhere in between the week, I'll let you know, otherwise Saturday तो it stands. जी जी Sir, we will try to send you this details within a day or so. Yeah, sure, ठीक है, मिल जाएगा आपको। okay, thanks a lot. सर, थैंक्स अ लॉट।